माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पापा को उनका पुराना सम्मान दे पाएंगे। सवाल यह भी है कि यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया सवर्ण क्या अब सुरक्षित हो गया है। हिंदू अब खतरे में है या नहीं। सम्मानित सीजेआई पर चप्पल फेंकने वालों को यह बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें यह राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्हें यह भी बात याद रखना होगा कि उन्हें यह राहत उनके पॉपों ने नहीं दी है। लेकिन अब समय आ गया है जब देश के हर नागरिक को भाजपा और उसकी राजनीति को समझना होगा। बांटो और राज करो का जो खेल अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया था, आजाद भारत में वही खेल भाजपा खेल रही है और अपने ही देश के नागरिकों को आपस में लड़वा रही है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, सभी उलझे हुए हैं और वो इस कदर उलझे हुए हैं कि उनके सबसे अहम मुद्दे भी किनारे लग गए हैं। अब कोई गिरते रुपए का हाल नहीं पूछ रहा। अस्पतालों में बिना इलाज मरते मरीजों पर किसी को दया नहीं आ रही। मिड डे मील कागज पर परोसा जाए, चाहे दूषित पानी पी पी कर जान निकल जाए। सोसाइटी पर खाद मिले या न मिले, फसल का दाम पाताल में चला जाए, पुल रहे चाहे बह जाए, सड़क रहे चाहे धंस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलेट ट्रेन और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसे जुमलों पर तो बात करना भी अपना मजाक उड़वाना है। लेकिन क्या बेटियों का सम्मान भी कोई मायने नहीं रखता। देश में शायद ही ऐसा कुछ बचा है जो खतरे में नहीं है, लेकिन सरकार के पास इन सब मुद्दों को खा जाने वाली तरकीबें हैं। मेरा सवाल यह है कि देश कब तक तरकीबों और जुमलों से चलाया जाएगा। कब तक गोदी मीडिया के भरोसे खबरों को दबाकर जनता को ठगा जाएगा। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठी है, सोचिए हमारी क्या तैयारी है। क्या गोदी मीडिया हमें असली लड़ाइयां जिता सकेगा। क्या बड़ी बड़ी बातों से दुश्मन देश हमसे पराजित हो जाएंगे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया एआई के नए युग में पहुंचकर विकास के जेट पर सवार हो चुकी है, हम अभी भी मंदिर, मस्जिद और जाति के झगड़ों में उलझे हुए हैं। दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या इसी को विश्व गुरु बनना कहते हैं। कैसे मान लिया जाए कि भाजपा ने देशवासियों के साथ धोखा नहीं किया है। क्या यही दिन दिखाने के लिए सत्ता में आए थे।